भंडारकुंड के पास खिसका ट्रैक, इतवारी पैसेंजर कई घंटे हुई लेट। नदी में बह गई स्कॉर्पियो, 8 में से 3 यात्रियों के शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। ऑटो से गिरने पर अधेड़ की मौत, अत्यधिक शराब सेवन के कारण हुआ हादसा। ग्राम पंचायत बाग बघरिया में फिर से मतगणना कराने की मांग, पीठासीन अधिकारी पर लगे अनियमितता के आरोप। और आड़ी टेढ़ी पाइपलाइन बिछाने से हुआ लीकेज, निगम पर लगे अनियमितता के आरोप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इतवारी छिंदवाड़ा इतवारी पैसेंजर ट्रेन में सवार यात्रियों को मंगलवार के दिन खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतवारी स्टेशन से जहां ट्रेन अपने निर्धारित समय 3:30 पर रवाना होने की जगह पूरे 1 घंटे लेट यानी कि 4:30 पर रवाना हुई, क्योंकि गोंदिया ट्रेन बारिश की वजह से लेट होने के कारण इतवारी पैसेंजर ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाया था। वहीं छिंदवाड़ा पहुंचते वक्त रामाकोना के आगे इतवारी पैसेंजर ट्रेन को लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक रुकना पड़ गया, क्योंकि तेज बारिश के चलते भंडारकुंड के पास ट्रैक खिसकने और पटरी पर पेड़ गिरने की खबर सामने आई थी। बैतूल से महाराष्ट्र के सावनेर जा रहा एक स्कॉर्पियो वाहन सावनेर तहसील की नंदा छत्रापुर रोड की स्थानीय नदी में बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 8 में से 3 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य 5 यात्रियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार 8 यात्री बैतूल के निवासी थे, जो सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने महाराष्ट्र के सावनेर तहसील के ग्राम नंदा छत्रापुर जा रहे थे। इस दौरान नदी के तेज बहाव में इनकी स्कॉर्पियो चपेट में आ गई, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि अन्य की तलाश जारी है। नावढाना के पास शराब के नशे में ऑटो से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक ने अत्यधिक मात्रा में शराब पी रखी थी और उसे ऑटो में लाया जा रहा था। इसी दौरान वो ऑटो से गिर गया और इसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नावढाना है ना, वहाँ पे दारू पी रहा था। मेरा बेटा गया, मेरे को ले ले लिए। इनने दारू पी चुका था, इनने माल बेचा 3-4 गट्टी दाना मैंने। इसके बाद में ये आ रहा था, इन्हें दारू पी लिया था भयंकर। इसको ऑटो में मेरे बेटा ने मेरे को और इनको लेके आया। अब से ऑटो में बैठने से काम नहीं थी, बड़ा भड़क लग गया। पेशेंट ब्रॉड डेड आया था हमारे पास, चैन सिंह नाम है उसका, और ऐसा जो है प्रतीत हो रहा था कि एक्सीडेंट के कारण उसकी जो है मौत हुई है। तो उसको जो है जांच करने के बाद उसको डेथ सर्टिफाई किए हैं, उसको सूचना दी है कि जो है डेथ हो चुकी है, और पुलिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। फिर से मतगणना की मांग को लेकर ग्राम पंचायत बाग बघरिया के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से अपने गांव के ग्राम पंचायत चुनाव में हुई मतगणना की लापरवाही की शिकायत करते हुए फिर से मतगणना कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि मतगणना के समय पीठासीन अधिकारियों के द्वारा एजेंटों को बाहर कर दिया गया था। वोटिंग में जहाँ 532 वोट बताए गए थे, वहीं बाद में काउंटिंग के दौरान 542 वोट निकले हैं, जिसके कारण एक पक्ष को चुनाव करना पड़ा है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। अपने ग्राम पंचायत में जो मतगणना हुआ है उसमें धोखेबाजी या फिर गड़बड़ हुआ, उसके हम पुनर्मतगणना किया है। कहाँ से आए हो आप? बाग बघरिया पंचायत। जी सर, इसमें हुआ ये है कि वोटरों की संख्या जो अधिकारी लोग गए थे उन लोगों ने बताया कि 532 लोगों ने वोट डाला है, जबकि गिनती में हो रहा है कि 542 लोग, तो टोटल वोट जोड़ रहे हैं बाद में, तो वोटर वहाँ पे मतलब वोट डले हैं 542 और उनकी काउंटिंग में ओनली 532 है। इसलिए हमको लगता है कि शंका है, और उस टाइम में उन लोगों ने अधिकारियों ने सभी एजेंटों को बाहर कर दिया था। वोट मतलब जो जमाते हैं उस टाइम में आधे घंटे के लिए समथिंग सभी को बाहर कर दिया। इसलिए हमको डाउट है कि उस टाइम में कुछ मतपर्ची में छेड़छाड़ हुआ है, किसी में चारों में निशान में वो ठोक दिया गया है सील। तो लगता है हमको कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके मतगणना में कुछ हुआ है, और इसलिए हमारे प्रत्याशी हारे हैं।
नगर पालिक निगम के द्वारा खजरी रोड पर पाइपलाइन बिछाने के मामले में बहुत सी अनियमितता की गई है। बोदरी नाले से बिछाई जाने वाली इस पाइपलाइन को सीधा और सड़क की निर्धारित दूरी में बिछाने की जगह आड़े तिरछे तरीके से बिछाया गया है। इसकी शिकायत बीते दिनों शिक्षक कॉलोनी निवासी राकेश सूर्यवंशी ने नगर पालिक निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन में की थी। इनकी शिकायत के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। यही वजह है कि बारिश के शुरुआती दौर में ही गलत तरीके से बिछाई गई पाइपलाइन अब दम तोड़ती नजर आ रही है। पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज दिखाई दे रहे हैं। वन्य प्राणी चीतल की खाल को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने पर आरोपी को अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर 2015 को वन परिक्षेत्र चौरई और कुंभपानी के संयुक्त वन अमले को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि आरोपी शोभित पिता सीताराम पटवा के द्वारा अपना छोटा हाथी वाहन में अवैध रूप से चीतल की खाल को रखा गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग ने मौके पर दबिश देकर चीतल की खाल को बरामद किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह के द्वारा आरोपी शोभित पिता सीताराम पटवा निवासी बादगांव को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 के अर्थदंड के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अभ्यदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई थी। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों सौसर क्षेत्र में तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में डूब की स्थिति बन गई थी। मंगलवार को सौसर विकासखंड के ग्राम जोवन डेरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश के चलते उनके गांव में डूब की स्थिति बन गई थी, जिसके चलते किसानों की फसलें चौपट हो गई है। जबकि जोवन डेरा और भाजीपानी ग्राम में जो आवागमन की पुलिया थी वो भी तेज बारिश के चलते बह गई है। ग्रामीणों ने पुलिया का निर्माण करने और फसल नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। ग्राम जोवन डेरा, ग्राम पंचायत मर्राम, तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा में दिनांक 10/7/2022 को अधिक वर्षा होने के कारण पोल नाला नदी पर इतनी बाढ़ आई जिसमें किसानों की फसल कपास एवं मक्का फसल मिट्टी शायद बहा के ले गए। एवं संतरा पेड़ भी कई किसानों के गिरे पड़े हैं, जिससे कृषकों के मन में ऐसी आशा लगी हुई है कि शासन से कुछ सहायता राशि मिले। इसी कारण हम जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन आज जन सुनवाई न होने के कारण आवेदन कर दिए हैं। अब जा रहे हैं गाँव जोवन डेरा सौसर। छिंदवाड़ा शहर के आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत कैजुअल असाइनी उद्घोषक और कंपेयर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन और सांसद नकुल नाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के उद्घोषकों का कहना था कि पहले उन्हें आकाशवाणी के कार्यक्रम में 3 सभा में कार्य करने का मौका दिया जाता था, जिसके बाद 1 सभा बंद करने के बाद 2 सभा में काम करवाया जा रहा था, लेकिन अब इसे भी बंद किया जा रहा है, जिससे आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत कैजुअल असाइनी उद्घोषक और कंपेयर को आर्थिक नुकसान होगा, जबकि शहर की प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें उद्घोषक और कंपेयर लोग भी शामिल हैं। हमारे आकाशवाणी की 3री सभा अभी बंद हुई है 10 तारीख से, उसको ही यथावत रखने हेतु हम लोग अभी आए हुए थे। आज हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और सांसद महोदय से भी इसी प्रयोजन से भेंट करी।
कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेतृत्व में आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के द्वारा बीते दिनों अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया था। मंगलवार को इलिट कंपनी ने निकाले गए सभी कर्मचारियों को काम पर वापस लेकर उनका धरना समाप्त करवाया। इलिट वर्क्स के प्रबंधन से हुई बातचीत के समय नितिन साखरे, रोहित शर्मा, नवनीत शुक्ला, राहुल विश्वकर्मा, शिवम वाघमारे, अमित यादव, रजत मालवी, नितिन साखरे, संतोष वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। जिला अस्पताल में सोमवार रात विद्युत आपूर्ति बंद होने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी यूनिट में चिकित्सकों ने मरीज का इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किया। दरअसल सोमवार को तेज बारिश के चलते जिला अस्पताल में 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बंद रही। इस दौरान इमरजेंसी यूनिट में ड्यूटी डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। लगभग 45 मिनट अभी लाइट नहीं थी। समस्या गई है उसकी वजह से। इमरजेंसी रूम में यहाँ पर भी लाइट नहीं थी, तो कुछ पेशेंट्स आए इमरजेंसी रूम में, तो अंधेरे में उनका जो है इलाज में करना पड़ा। यही समस्या गई है। हाँ, मोबाइल की सहायता से जो है टॉर्च जलाकर अपन ने देखा उनको। करते हैं, जैसे अभी भी आज जो समस्या गई उसके लिए मैंने आरएमओ साहब से बात किया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वो तुरंत जो है जो भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।